हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 30 जुलाई। और आज हम सभी 30 जुलाई से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 9 राज्यों के राज्यपाल और 2 केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पढ़ाए थे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो राजस्थान राज्य है, यहाँ के भी नए राज्यपाल ये कौन बन गए। इनका नाम था हरिभाऊ किशन राव बागड़े। पुडुचेरी के भी मैंने आपको उपराज्यपाल पढ़ाए थे, जो कि कौन बने थे, तो के कैलाश नाथन। तेलंगाना राज्य का जो नया राज्यपाल है, ये किसे बना दिए गए, इनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। मेघालय के कौन बने थे, तो CH विजय शंकर। सिक्किम का किसे बनाया गया था, तो ओम प्रकाश माथुर को। महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल कौन बन गए, तो CP राधाकृष्णन, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे। अच्छा, झारखंड का किसे बना दिया गया था, तो संतोष कुमार गंगवार को। असम राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया दिया गया था, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और असम के जो राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, इनको साथियों पंजाब राज्य और जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का बना दिया गया था। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने थे, तो रामिन डेका साहब। इसके बाद मैंने आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो सिडबी है, इसके भी जो नए CMD है, ये कौन बन गए, तो मनोज मित्तल साहब। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला जो मेडल है, ये किसने जीता था, तो निशानेबाज मनु बाकर ने। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में कौन सा मेडल जीता था, तो कांस्य पदक। 26 जुलाई 2024 को कारगिल जो विजय दिवस है, इसकी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो इस बार 25वीं वर्षगांठ। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का जो वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन है, ये किसकी मेजबानी में हुआ है, तो भारत की। असम राइफल के मैंने आपको नए महानिदेशक पढ़ाए थे, जो कि विकास लखेड़ा साहब बने थे। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेविड लेमी है, ये किस देश के विदेश सचिव है, जिन्होंने भी भारत का आधिकारिक दौरा किया था, तो ब्रिटेन के। आई होप साथियों आपको 29 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, और स्टार मार्क करके रखिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी क्रिकेट में जो एशिया महिला कप है 2024, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है। तो अभी साथी जो महिला एशिया कप है 2024, इसका जो पहली बार खिताब है ये श्रीलंका ने जीता है। आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोगों से पूछे कि श्रीलंका ने फाइनल में किसे हराया, तो इसने फाइनल में साथी भारत को हराया था 8 विकेट से। महिला एशिया कप 2024 में सबसे अधिक जो रन है ये श्रीलंका की चमारी अत्तापट्टू ने बनाया, और इन्होंने कितने रन बनाए, तो 304 रन। सबसे अधिक विकेट के बारे में पूछे तो भारत की दीप्ति शर्मा ने लिए, और इन्होंने कितने विकेट लिए, तो 10 विकेट। अब बात करते सकते हम लोग महिला एशिया कप के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका के डाम्बुला के अंदर किया गया है। प्लेयर ऑफ द जो मैच का अवार्ड है ये हर्षिता समर विक्रमा को मिला है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है ये श्रीलंका की चमारी अत्तापट्टू को मिला है। देखिए साथियों 2004 में क्या है कि जो महिला क्रिकेट एशिया कप है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 50 ओवर प्रारूप में खेला गया था। लेकिन 2012 के बाद क्या है कि सभी महिला क्रिकेट जो एशिया कप है ये T20 प्रारूप में आयोजित किए जाने लगे। अब बात करते हैं हम लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसका जो गठन है ये 19 सितंबर 1983 को हुआ था।
मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछे तो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर स्थित है। और अध्यक्ष कौन है इनके? तो अमित शाह के बेटे जय शाह। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी चौथी जो बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है, इसमें भारत की तरफ से अभी किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने लिया है। आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों से पूछे कि चौथी जो बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है ये आयोजित कहां पर की गई थी, तो ये 27 जुलाई को म्यांमार की राजधानी नेपीता के अंदर आयोजित की गई थी। अगर आप लोगों से पूछे कि बिम्स्टेक सदस्य देशों की जो सुरक्षा सब प्रमुखों की पहली बैठक है ये कब आयोजित की गई थी, तो मार्च 2017 में। और कहां पर? तो नई दिल्ली के अंदर। अब बात करते साथ हम लोग बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का साथ फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? तो 1997 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7। 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो निकोलस मादुरो है ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये साथियों जो निकोलस मादुरो है ये भी तीसरी बार वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बने हैं। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। पहले एक बार इमेज में देख लीजिए, ये आपके सामने निकोलस मादुरो जो कि अब वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये इस पद पर साथी कब तक रहने वाले हैं? तो 2031 तक। बात करते हैं हम लोग वेनेजुएला के बारे में। तो मैप के माध्यम से समझते हैं कि वेनेजुएला स्थित कहां पर है। ये आपको साथी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर यदि आप लोग ऊपर की साइड देखोगे हाईलाइट पार्ट, तो आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, कोलंबिया, इधर लगती है गुआना के साथ, और तीसरी सीमा साझा करता है ब्राजील के साथ। यहाँ की राजधानी पूछे तो ये आपकी कराकस। और मुद्रा क्या चलती है? तो वेनेजुएला बोलीवर यहाँ पर मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो निकोलस मादुरो। अब एक बार साथियों आज के ज्ञान के अंदर देखिए, हालांकि ये सारे के सारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं ये भी मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको गीतानास नौसेना का नाम पढ़ाया था, ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में बने हैं। और ये बने थे लिथुआनिया के, जो कि एक बाल्टिक देश है। आइसलैंड के भी राष्ट्रपति कौन बने थे? इनका नाम था हल्ला टॉमस डॉटर। और जो क्रिस्टन मिशन है ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी साथियों बाल्टिक देश है जिसका नाम है एस्टोनिया। ये भी एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डिक सूक का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि भी नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कीर स्टारमर। और ईरान के अभी नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? इनका नाम था साथियों मसूद पेजिशकियान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब है इन्होंने कहां पर अभी महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ये जापान की यात्रा पर थे। और जापान की राजधानी टोक्यो अंदर अंदर क्या है कि इन्होंने अभी महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। और साथ ही टोक्यो के में भी कहां पर? तो एडोगावो वार्ड में। जो एडोगावो वार्ड है यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है निशी कसाई जिला। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर लगभग 3000 भारतीयों के घर हैं।
3,000 भारतीयों के घर होने के कारण इस क्षेत्र को क्या है कि लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग जापान के बारे में, तो राजधानी साथ ही यहाँ की टोक्यो। मुद्रा क्या चलती है, जापानी येन। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा। ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी 27 जुलाई 2024 को जो सीआरपीएफ है, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इन ऑप्शन में साथियों मैं करेक्शन कर दूंगा, याद रखिएगा। अभी 27 जुलाई को क्या है, को जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आंसर आप लोग याद रखेंगे। बात करते साथियों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में, तो ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीआरपीएफ को पहले साथियों क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1949 में क्या है कि इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, तो स्थापना हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथ डबल स्टार मार के कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा। तो 2025 के अंदर जो एशिया कप साथियों आयोजित किया जा रहा है, इसकी जो मेजबानी है ये अपना प्यारा भारत करने वाला है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। और ऐसा साथियों 34 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत 2025 में क्या है कि सितंबर महीने के अंदर पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। ये जो टूर्नामेंट है ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें 6 टीमें क्या है कि हिस्सा लेंगी। भारत ने साथियों इससे पहले 1990 और 91 में क्या है कि एशिया कप की मेजबानी की थी। 2030 वाली एशिया कप की मेजबानी किसने की थी, तो पाकिस्तान ने। और अगला वाला सब 2027 वाला जो एशिया कप है ये वनडे फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बांग्लादेश। बात करते साथ हम लोग एशिया कप के इतिहास के बारे में, तो एशिया कप की जो शुरुआत है यदि आप लोग कुछ पूछे ये कब हुई थी, तो 1984 के अंदर। इस टूर्नामेंट के अब तक क्या है कि 16 संस्करण खेले जा चुके हैं। और टीम इंडिया क्या है कि इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। बाद में साथियों अभी 8 बार क्या है कि एशिया कप जीत चुकी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर श्रीलंका है जिसने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता है। और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसने 2 बार एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो टाइफून गेमी है ये किस देश को प्रभावित किया है इसने। ये साथियों इसने प्रभावित किया है चीन को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो टाइफून गेमी है ये इस साल में चीन में आने वाला है, जो कि सबसे शक्तिशाली तूफान है। अब तक साथियों इस तूफान ने क्या है कि जो फुजियान प्रांत है चीन का, यहाँ पर लगभग 6,30,000 लोगों को प्रभावित किया है। और टाइफून जो गेमी है ये एक सक्रिय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून कैरिना भी कहा जाता है। कोरियाई भाषा में साथियों जो गेमी है इसका मतलब होता क्या है, तो चींटी। अब एक बार साथियों हाल ही में आए प्रमुख चक्रवात के बारे में आपको पढ़ा देता हूं। जैसे कि साथियों जो चक्रवात मिचोंग है इसका नामकरण तो किया था म्यांमार ने। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और उड़ीसा। और जबकि इसकी उत्पत्ति हुई कहां से थी, तो बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है यह आपका कब मनाया जाता है। यह दिवस आपका प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल विश्व बाघ दिवस जो है यह हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो बाघों की आबादी में गिरावट और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
बाघ गणना 2022 के अनुसार राज्य में अगर टाइगर रिजर्व की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा सबसे जो टाइगर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर कितने टाइगर है तो 785। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और कर्नाटक में कितने टाइगर रिजर्व है तो 563। जबकि तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है तो 560। सबसे अधिक बाघ आबादी वाली टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो सबसे अधिक साथी जो आबादी वाला टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर कितने हैं तो 260। उसके बाद कर्नाटक का है बांदीपुर, यहाँ पर कितने हैं तो 150। और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक का ही नागारोल और यहाँ पर कितने हैं तो 141। वर्तमान में सभी देश में जो कुल टाइगर रिजर्व है ये 54 है। और नवीनतम कौन सा बना था तो नवीनतम साथी मध्य प्रदेश में बनाया था जिसका नाम था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और एक क्वेश्चन साथी आप लोग और याद रखिएगा, बाघों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब गठित किया गया था तो 1973 के अंदर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये योजना से संबंधित साथी क्वेश्चन है। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माय सम्मान योजना शुरू की है? ऐसा करने वाले जो मुख्यमंत्री बने ये भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन साहब, जिन्होंने भी माया सम्मान योजना शुरू की है। ये साथी जो माया सम्मान योजना है इस योजना का जो लाभ है ये केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या तो सरकार द्वारा राज्य की जो महिलाएं इनको हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही इसमें एक कंडीशन है कि उन महिलाओं की जो उम्र है 21 साल से कम और 50 साल से अधिक ना हो। बात करते साथ हम लोग झारखंड के बारे में तो मुख्यमंत्री भी तीसरी बार बने थे हेमंत सोरेन साहब। राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूं आज ही, जो कि संतोष कुमार गंगवार बने हैं। और राजधानी क्या है तो रांची। ये साथी आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए जो एसआई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता है ये किस देश को प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हो चुके साथियों अपने प्यारे भारत को ही। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके विभाग के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, इन्होंने एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। और बाद में साथियों ये अध्यक्षता किससे ली है तो चीन से ग्रहण की है। बात करते हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो ये बाद में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका जो औपचारिक रूप से गठन है ये 27 सितंबर 2006 को हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। और इसके साथ ही जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत ने अभी किस देश के साथ जो मोंगला बंदरगाह है इसके टर्मिनल के ऑपरेशन की डील की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ ही जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।